ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आने वाला जो समय है, मतलब ये जो अप्रैल का माह स्टार्ट हो चुका है, इस माह में आपके जीवन में धन को लेके, करियर को लेके और संबंधों को लेके क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, इस बदलाव को देखें और इसके साथ आशीर्वाद भी देखते हैं और क्या सजेशन आ रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके अप्रैल माह की तरह से प्रिडिक्शन है, एक महीने के अंदर क्या क्या आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके धन की स्थिति को लेके क्या क्या कैसी स्थितियाँ आने वाली। तो देख लेते हैं पहले हम आपके करियर को लेके कि आपके करियर में अप्रैल माह में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस, क्या संभावनाएं हैं जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाली हैं या दे रही हैं। तो किस तरीके की संभावनाएं आपके जीवन में करियर में आ रही है। वो करियर कुछ भी हो सकता है, आपने जहाँ भी बिल्डअप किया है वो करियर कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने करियर से संबंधित चीज़ों को देखिए, या कोई आप कोई तैयारी कर रहे थे उससे संबंधित चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए भी ये संदेश है कि अप्रैल माह में कुछ चीज़ें हैं जो बदलने की ओर चल रही हैं, बदलाव की ओर चल रही हैं। तो क्या बदलाव होंगे आपके करियर को लेके? बिल्कुल, यहाँ करियर की बात की तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए अभी क्या स्थिति है अप्रैल माह की शुरुआती दौर पे। अभी जो आपको फीलिंग लग रही है कि फेलियर वाली फीलिंग, ठीक है, आपको लग रहा है फेल हो गए, हम फेल हो गए या किसी कारणवश फेल हो गए, किसी के षड्यंत्र की वजह से फेल हो गए, कोई ऐसी परीक्षा, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज़ जिसमें लोग पीठ पीछे आपके कार्य कर रहे हैं, पीठ पीछे वार चल रहा है और कारण यही बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये अभी वर्तमान स्थिति है कि आपको इस समय ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरा जीवन कोई और संचालित करे, मेरे हाथों में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कोई और है जो रूल कर रहा है आपके, ठीक है, आपके ऊपर कोई और रूल कर रहा है, कोई शक्ति है, कोई एंटिटी है, कोई ऊर्जा है। और यहाँ पे 5 नंबर, मतलब यहाँ पे आपके साथ 5 4 नंबर, दोनों सोर्स, सारे सोर्स क्यों इस तरीके से आए, आपको यहाँ पे आपकी सफलता तक, आपके करियर तक ना पहुँचने देने की वजह से यहाँ पे कुछ तो ऐसे हैं जो, कोई है जो एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें उस ग्रुप में शायद 3 लोग हैं। ये 3 लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में इतना भ्रम पैदा कर रहे, इतनी रुकावटें पैदा कर रहे हैं कि आपको, पहली बात तो मैनिपुलेट, आपको गलत सलाह देना, गलत व्यक्ति के साथ जोड़ देना, गलत चीज़ें दिखाना, गलत चीज़ों का भय देना। ठीक है, आपके अंदर वो जो एक इच्छा होती है ना अपनी जीत पाने की, उस मनोबल को तोड़ देना। ठीक है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा बोलता है, जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, वो जो कह देगा या कह दे वो आप वही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैनिपुलेटर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके एक तरह से कई लोगों ने प्लान बना के रखा है कि आपको मेंटली टॉर्चर करने का। ठीक है, मेंटली आपको टॉर्चर करने का। अब आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सोल आपकी आदत थक रही है, इस समय आपको लग रहा है बस वो उपलब्धि अब नहीं मिलेगी, करियर में मैं सफल नहीं होऊंगा, या ऐसा क्या हो रहा है कि चीज़ें रुक क्यों रही है, बार बार वही पैटर्न क्यों चल रहा है। तो यहाँ पे जो सोर्स की एनर्जी आ रही है ना बार बार, कि कोई है जो रूल कर रहा है, जो आपकी चीज़ों को चला रहा है, आपको पता नहीं, पीठ पीछे बहुत काम चल रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें अब माँ एक तरह से आपको जो यहाँ संकल्प, या फिर संकल्प सोचिए, आपका संकल्प भी या आपका लक्ष्य जो भी है, जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव मिलना है। ठीक है, बहुत बड़े बदलाव का संकेत आपको माँ दे रही हैं कि कुछ चीज़ तो आ रही है, आपकी वो चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। 3 दिन 3 महीना 30 दिन, ठीक है, 3 दिन 3 महीना 30 दिन, ये बहुत बड़े बदलाव से आपके जीवन को, मतलब प्रभावित होंगे आपका जीवन। यहाँ पे ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कोई यात्रा ऐसी है जिस यात्रा में आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, या कोई ऐसा ज्ञान का खजाना मिलने वाला है, या कोई एडवाइज़र मिलने वाला है, कोई भी सलाहकार मिलने वाला है जो आपको आपके करियर के उस चरम सीमा तक पहुंचाएगा जहां पे आपको आपकी आत्मा जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए वो मिलेगी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति, कोई आपका गुरु हो सकता है, कोई भी गुरु रूप में कोई भी हो सकता है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, मतलब यहाँ पे आपके करियर में वो हाई पीक पे जाना, उस उपलब्धि को पाना है, थोड़ा सा मतलब रहस्यमयी चीज़ें हैं, है रहस्य बना हुआ है, लेकिन ये रहस्य जब खुलेगा, कारण पता चलेगा, आपको अपनी ऊर्जा, अपनी कैपेबिलिटी और पता चलेगी, आपका ज्ञान आप किस लेवल की वो पता चलेगा, मतलब आप अपनी ज्ञान का स्तर आप लोगों को प्रेजेंट करने वाले हैं। इससे आपका करियर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला, मतलब आने वाले समय उपलब्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि
ठीक है, ये मिलने वाली। क्यों? क्योंकि आपके पास अब वो लेखनी है आपके पास। आप हो सकता है लेखक हो सकते, कुछ अच्छा लिखते होंगे। ठीक है, आपका लिखने का कुछ, आप साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ लिखने से संबंधित चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है आपकी बोलने की स्किल को बहुत ज़्यादा शार्प किया जाए, मतलब यहाँ पे आपको वाणी की सिद्धता मिल रही है। आपका करियर आपकी वाणी पे ही अगर टिका हुआ है, आपके बोलने से टिका हुआ है, लोगों से कम्युनिकेट करके आप उस चीज़ों को वो स्किल है आपके पास, तो वो उसमें और भी प्रखरता आ रही है, उसमें और भी निखारा जाएगा आपको। तो ये आपका करियर आने वाले समय में इस एक तरह अप्रैल माह में देखिएगा आपकी बातों का प्रभाव लोगों पे बड़ा पड़ेगा। जो अभी तक आपको प्रभावित कर रहे थे, आप मतलब आपकी कोई सुन नहीं रहा था, अब उसका उल्टा होगा। अब आपके लोग सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी बातों को जानते। ये अप्रैल माह आपके लिए हो सकता है आप मेडिटेशन की कोई प्रक्रिया अपना रहे हैं, या आप कोई साधना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वाणी सिद्धि मुझे बहुत दिख रही है। यहाँ मुझे माँ बगलामुखी की कृपा भी दिख रही, माँ सरस्वती की कृपा दिख रही है। तो हो सकता है ये एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही होंगी, आपको 10 महाविद्याओं की एनर्जी कनेक्ट कर रही है। तो समझ जाइए, और जो एनर्जी बार बार आपको हिट कर रही है ना, आके बार बार शो हो रही है, समझ लीजिए उस शक्ति का जागरण है आपके अंदर। तो वो शक्ति ही आपको आपके करियर में आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा देगी जिसकी में एक जिद बन जाएगी कि नहीं, अब कोई कितना भी मेरे साथ कोई गेम खेले, मुझे आगे बढ़ना, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके पास वो ज्वाला है, वो अग्नि है जो इन सब चीज़ को जला देगी, नेगेटिविटी को जला ही देगी। जितने षड्यंत्रकारी हैं इनका मुखौटा आपके समक्ष आने वाला है। धीरे धीरे रहस्य खुल जाएंगे, आपके ज्ञान के भी रहस्य खुलेंगे, आपकी क्वालिटी भी सबके सामने आएगी, और उन लोगों के चेहरे भी सामने आएंगे। तो आपका अप्रैल माह में यहाँ करियर को लेके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत उपलब्धियाँ भी आ रही हैं। ठीक है, उपलब्धि मतलब आपको यहाँ पे फल मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फल। अभी हो गया आपके करियर। अब देखते हैं आपके धन भाव को लेके क्या बदलाव आ रहे हैं इस अप्रैल माह में। द मैजिशियन, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, धन को लेके तो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल अगर कोई चीज़ आपने मैनिफेस्ट की जाए तो यहाँ पे वो चीज़ें पूर्णता होने वाली, बिल्कुल शुभकामनाएं। बिल्कुल यहाँ 10 स्टार की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप्स के धन को लेके तो बड़ा अच्छा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मतलब पूरा मार्ग खोल दिया जा रहा है एकदम पूरी तरीके से। ये अप्रैल माह आपके लिए धन का, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओके, मैं जो सोच रही थी, मेरे अंदर जो चलो चीज़ें क्लियर हो रही धन को लेके। तो यहाँ पे मेरे मुँह से ये निकलने जा रहा था, किसी व्यक्ति का आगमन, किसी सोल का आगमन जो आपके धन के मार्गों को खोल देगी। ठीक है, आपको उस उपलब्धि तक, बिल्कुल सोल की बात मैंने की तो कार्ड ने क्लियर कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत नेगेटिविटी, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने धन की बात की तो ये देख रहे हैं स्थिति क्या है। जो मैनिफेस्ट आपको ये पूरी बने, तो यहाँ वरदान दिया जा रहा है कि जो मैनिफेस्ट किया पूरे जीवन भर, जो आपने जिसका सपना देखा था, अब वो पूरा होगा। मैंने कहा सोल की बात। यहाँ जो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप ऐसी होगी जो आपको इस शिखर तक लेकर जाएगी, उस धन की प्राप्ति, उस धन की ऊर्जा जो आपके पास, मतलब महालक्ष्मी की कृपा जिसको कहते हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, वो देवी जो पूरा खजाना लेके बैठी है, कोई फेमिनाइन ऊर्जा जिसके पास वो पावर है, वो एक मैजिशियन है, वो एक जादू, मतलब उसके पास वो जादू है, उनका वो ऑरा है, वो एक स्टार है। वो आपके जीवन में आना है, उस ऊर्जा का, उस फेमिनाइन ऊर्जा का आना यहाँ निश्चित है। उस ऊर्जा के आने के बाद ही आपके जीवन में आपका, यहाँ मैं कहूँ कि परिवर्तन होने वाला है। तो मैंने कहा ना सोल, यहाँ पे सोल क्या, सोल का आना। यहाँ पे एक ऐसी सोल है जो उस अपनी ना अपनी चीज़ों को ढूंढ रही है, उस चीज़ परेशान थी। तो ये क्या थी, ये जो आपके धन के रिकॉर्ड क्या बने थे, यहाँ सोल जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका सोल से कनेक्टेड चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। यहाँ पे देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। देख रहे हैं कैसे भ्रमित होना, कैसे झगड़े, लड़ाई, कन्फ्यूज़न, इल्यूजन, हार्ट ब्रोकन, ठीक है, धोखे, चीटिंग, ये सारी चीज़ ने क्या किया था, आपकी ऊर्जा को रोक रखा था। ठीक, ये चीज़ें क्रिएट हुई थी आपके जीवन में, काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। 12 साल हो गया, 12 साल, 7 साल हो गए, कुछ लोगों के लिए 3 9। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए कहा जाए, जितना कुछ भी अभी तक, जितना जितना आपके जीवन में कुछ तो ब्लॉकेजेस से आपके यहाँ पे ब्लॉकेजेस, मतलब कि लोगों के द्वारा आहत होना। जैसे पहले आया ना कि आपके करियर में था लोगों की चीटिंग, लोगों के मैनिपुलेटिंग, लोगों का षड्यंत्र, उसने क्या किया, आपको इस तरीके से आहत करके रखा था ना, दिल तोड़ के रखा था, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर दिया, इच्छा ही नहीं थी जीने की। लेकिन अब क्या, क्योंकि आपको ऐसा लगा धन नहीं है, बिना धन के हम चलेंगे कैसे, तो अप्रैल माह आपके धन के ही रास्ते खोलने वाला है। ये धन का आगमन काफ़ी लंबे समय से मुझे दिख रहा है।
रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं धन वर्षा या धन का ये मतलब उस तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है। मतलब धन ऐसे बरसेगा नहीं, आपसे कमवाया ही जाएगा, आपके ही द्वारा होगा, आप ही करेंगे सब कुछ, लेकिन उस स्रोत तक माँ ले जाएंगे, उस स्रोत तक आपको पहुँचाया जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिल का कनेक्शन आ गया है, तो यहाँ पे जो दिल का कनेक्शन, जहाँ पे दिल टूटा या दिल ऐसा कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ देगी, तो यहाँ पे अचीवमेंट आ रही है, एक सेलिब्रेशन आ रहा है। तो ये सेलिब्रेशन क्या होगा, जब ये स्थितियाँ, ये जो सोल कनेक्शन की बात मैंने की ना, तुरंत ये कन्फर्म आ गया कि जैसे आपका पार्टनर आपके जीवन में आएगा, अब चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी सोल पार्टनर हो सकता है, तो वो आपकी एक तरह से आपके लिए जीवन सौभाग्य लेके आएगा, उपलब्धि लेकर आया है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, अब आप अप्रैल का महीना आपके लिए ग्रोथ, विक्ट्री और जो मैनिफेस्ट किया, जो मनोकामना आपको चाहिए, आप उसका लंबे समय से मैनिफेस्ट वो मिलने में, तो यहाँ से धन से आज़ादी, धन के जो नुकसान, धन का जो अभाव था उससे आज़ादी मिलेगी। और ये किसके लिए है, ये जो संकेत मुझे है, जो मजिशियन फॉर्म में है, जो स्टार सीड है, ठीक है, जिसके पास वो पूरी तरीके से अवेकन है, जिसके पास ज्ञान है, पवित्रता है, शुद्धता है, ठीक है, कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहे हैं, ये उनके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव इस अप्रैल माह में आने वाले, देखिएगा इसको, ये अप्रैल जो है आपके लिए बहुत बड़े बदलाव के साथ आएगा, ठीक है। और मैंने पहले भी कुछ प्रिडिक्शन में कहा था चौथा महीना, ठीक है, जुलाई हो गया, जून हो गया, ऐसे ऐसे करके कभी प्रिडिक्शन हुई थी। तो यहाँ पे अप्रैल, और ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये 4 नंबर का कार्ड है, तो आपका ये 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर दिखा रहा है कि आपके यहाँ पार्टनरशिप जो है वो सफल हो रही है। पार्टनरशिप है, शायद आप जिससे भी, मतलब आपका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए लक्की साबित होते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ अचीवमेंट दिख रही, कोई उपलब्धि मिलते हुए, कोई टीम बनते हुए, टीम के साथ मिल के काम करते हुए, 3 की एनर्जी भी बहुत है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं जो अभी भी आपको अभी तक भ्रमित कर रही थी, अब या तो भ्रमित, अब आपके लिए मैं कहूँ कि इस अप्रैल में आपको धन को लेके बड़े ऑप्शन मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने कि ये भी, यहाँ से भी धन आएगा, वहाँ से भी धन आएगा, वहाँ से, मतलब बड़े मार्ग खोले जाएंगे। तो आपको जो अभी तक जिसका इंतज़ार था वो चीज़ें आ रही हैं, जिस उपलब्धि का इंतजार, उपलब्धि मिल रही है। तो यहाँ पे धन से आप फुलफिलमेंट की ओर, मतलब कि धन से जो अभाव रहा, धन से जो दुखी रह रहे हैं, धन आएंगे, अब धन का मार्ग खुल रहा है। तो अभी तो एनर्जी बहुत क्रिटिकल रही है जैसे भी है, तो ये आपके धन के मार्ग के लिए, तो ये आपको ब्लेसिंग्स मिल गई कि मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है, कोई पार्टनरशिप सफल होने वाली, कोई ग्रुप वर्क सफल होने वाला, कोई योजना सफल होती दिख रही है, उसी में धन, मान, समृद्धि सब आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब आते हैं हम रिलेशनशिप को लेके कि आपका अप्रैल माह में रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। पारिवारिक या प्रेम संबंध जो इसी तरीके से आप जिनसे भी अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, चाहते थे अच्छा बन जाए, उनके साथ क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले। रिलेशनशिप की बात की है तो बड़े डेंजरस कार्ड आए हैं, लेकिन ये इतने शुभ संकेत है ना, इनको देख के मुझे बड़ा अच्छा फील भी हो रहा है। भले कार्ड सुनने में नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा बड़ी अच्छी है। रिलेशन को लेके क्या आने वाला है, ठीक है। अब देख लो, रिलेशन की बात की, एकदम वरदान साबित हो रहा है सब कुछ। फर्स्ट कार्ड आया डेथ, नेक्स्ट आया जस्टिस, ठीक, 8 ऑफ सॉर्ड्स, स्थिति देख लीजिए, टावर मोमेंट, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो स्थिति आपके जीवन में कष्टकारी, अंधकार में सारी चीज़ें, रिश्ता बर्बाद होता हुआ, ठीक है, हर एक चीज़ खत्म होती हुई, जो भी, तो आपको एक तरह से अप्रैल माना आपको ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि अगर आपने अपना प्रेम चुना है, अगर आपने वो प्रेम जिससे आपका है, जिस व्यक्ति को आपने चुना है, ठीक है, अगर आप निस्वार्थ भाव से अगर जुड़ना चाहते थे, वो प्रेम आपका निस्वार्थ भाव से है, अगर आपने उसका चयन कर लिया है, आपकी आत्मा ने वो संकल्प ले लिया है कि बस मुझे यही चाहिए, तो यहाँ पे जितने भी अवरोध आपके जीवन में, जितने भी थर्ड पार्टी आए, जितने भी टावर मूवमेंट आए, जितना भी बिगाड़ हुआ, जितना भी विध्वंस हुआ, ठीक है, कारण क्या था, क्या था कारण यहाँ पे बन रहा था अपना चुनाव ना करना। आप उस चीज़ को चुन नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, क्लियरिटी मिल नहीं रही थी, रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा था किसी भी कारणवश। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अब
क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में ना बांधने का प्रयास बहुत किया गया, ठीक है, रिश्ते को बांधने का प्रयास किया। बहुत सारे मैनिपुलेटर आपको यहाँ पे मिले हैं, बहुत सारे ऐसे मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन में आए जिन्होंने आपको उस चीज़ से दूर किया या आपको वहाँ तक जाने नहीं दिया, आपको मतलब बंधन, मतलब आपके विचार में बंधन डाल दिया, विचार में कोई ऐसी चीज़ें डाल दी कि आप नेगेटिव हो गए, या आपके सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए, कोई भी षड्यंत्र किया, कुछ भी तरीके से आपको रोक दिया गया, उस मतलब आपको आपके प्रेम तक ना पहुँचने दिया जाए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंडीशन अप्लाई, बहुत सारे टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब चीज़ें आपके साथ हुई। तो अब ये डेथ क्या बता रहा है कि ये जो कष्टमयी जीवन जिया ना, जो कष्ट आपने इमोशनली अपने दिल पर लिया है, तो हार्ट ब्रोकन भी आ गया, 3 ऑफ सॉर्ट्स भी आया ना, तो यहाँ पे क्या था कि अब वो चीज़ें, वो टावर मोमेंट खत्म, वो खत्म होने के कगार पे हो चुकी है। मतलब ये नेगेटिविटी, ये लोग, ये ऊर्जा अब खत्म हो रही है। ये कष्ट जो है अभी आप झेल रहे हैं, जो अंधकार आप देख रहे हैं, उस अंधकार से निकलने का समय आ गया है, ठीक है। तो जितने भी मैनिपुलेटर यहाँ पे थे, जितने भी आपके रिश्ते में जितने भी लोग घुसने का प्रयास कर रहे थे, ग्रुप वाइज, एक नहीं कहूँगी, कई लोग हैं, ठीक है। लंबे समय हो सकता है 13 महीना हो चुका हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है इसमें 13 मंथ हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 11th मंथ हो गया है, ठीक है। 8 महीने भी हो सकते हैं और 9 महीने भी हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसे इतने लंबे समय से अगर कोई चीज़ें चल रही थी, 13 मंथ, अब 13 साल भी हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है? 13 साल काफ़ी लंबा पीरियड हो गया। हो सकता है यहाँ से आपको लग रहा है कि पूरा रिश्ता आपका ख़त्म था, आपको वो सुख नहीं था, आपको वो चीज़ें मिल रही थी, वो अनुभूति नहीं, वो फुलफिलमेंट नहीं था। तो ये अप्रैल माह आपके लिए सच में वरदान साबित होगा। अब क्या होगा, फिर हाई प्रिस्टेस बार बार रिपीट आ रही, हर उसमें हाई प्रिस्टेस आ रही। सोच लीजिए कि चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें खुल रही हैं, पन्ने पलट रहे हैं। तो यहाँ पे आपके प्रेम संबंध को लेके सबसे बेस्ट कार्ड, और ये कार्ड प्रेम संबंध को लेके सबसे पॉजिटिव, ठीक है, कार्ड होता है। ये वरदान ही समझ लीजिए। तो ईश्वर खुद देंगे ये चीज़ें, ईश्वर खुद लेके आएंगी उस, मतलब उस ऊर्जा को आपसे मिलाएंगे। यहाँ पे मिलन की स्थिति दिख रही, देख रहे हैं कि एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे को अपनी चीज़ों को बोलते हुए, अपने चीज़ को अपने प्रेम को कन्फेस करते हुए, उस प्रेम की अनुभूति करते हुए, उस प्रेम को फील करना, उस पवित्र प्रेम को धारण करना, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने ही सब निर्धारित किया है। आपका जो रिश्ता है ये आपके पितृ द्वारा, आपके इष्ट द्वारा ही निर्धारित है। तो यहाँ आपको रिश्ते में परिपूर्णता मिलती हुई दिख रही, भर भर के प्रेम मिलता हुआ दिख रहा है। अब ये उन ऊर्जाओं के लिए मैं फिर कहूँ, जो मुझे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा आ रही, मतलब ये वो ऊर्जा, ये वो सोल जो कई जन्मों से लेके उस, मतलब इस रिश्ते को लेके कई जन्मों के साथ मैं कहूँ स्ट्रगल करती आई है, ठीक है। तो ये अप्रैल माह समझ लीजिए आपके जीवन, क्योंकि आपका जो प्रेम संबंध है वो अधूरापन जिसको कहते हैं ना, अधूरा फील होना, और इस अधूरे को, इस मतलब कि एक तरह से आपको परिपूर्ण ना होने देने के लिए बड़े षड्यंत्रकारी इसमें जो दिखे हैं ना, रिश्तों के बीच में आए हुए लोग, ये षड्यंत्र जो आपके जीवन में हुआ, इस चीज़ से आपको जस्टिस मिलने और न्याय होने वाला है। तो आपका न्याय समझ लीजिए आप इस नवंबर माह, अक्टूबर नवंबर, शायद आपको उस चीज़ से मुक्ति भी मिल सकती है। जिस रिश्ते ने आपकी चीज़ों को बिगाड़ा, जिस व्यक्ति ने आपके रिश्ते को बिगाड़ा, स्थिति ने बिगाड़ा, उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब अब यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, मतलब अब आप पूरी तरीके से जागृत हैं। मतलब आप अपने प्रेम को समझ चुके, आप उस कनेक्शन को समझ चुके, उस सोल कनेक्शन को समझ चुके। अभी तक समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए एक दूसरे का चयन नहीं हो रहा था, एक दूसरे को डिसाइड कर नहीं पाए क्या वो मेरे लिए सही है कि गलत है, क्या है, क्योंकि मैनिपुलेटिंग चल रही थी ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब चीज़ें एक तरह से क्लियर नहीं हो रही थी, जगलिंग हो रही थी कि क्या इस चीज़ के साथ मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चीज़ें मुझे मतलब इस चीज़ का फैसला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें। तो आप फैसला ना लेने की वजह से, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ षड्यंत्रकारियों की वजह से स्थिति एक तरह से गर्त में जा रही थी, रिश्ता अंधकार की ओर आपको जाते हुए दिख रहा था, खत्म होते दिख रहा था कि खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। लेकिन यहाँ पे नई शुरुआत और नए एक तरह से वही व्यक्ति मिलना, लेकिन नई ऊर्जा के साथ मिलना, नए, आप देखिएगा अब जब आप चाहे अब एक तरह से मैं कहूँ कि एंट्री है किसी की, कोई न्यू लव जिसको कहते हैं, एंट्री हो सकती है। वो या तो पुरानी भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो बिगड़ गई, जो थर्ड पार्टी की बात यहाँ हो रही है, अगर बिगड़ी हैं तो उसमें भी वो ऊर्जा नई तरीके से, आपको पूरा व्यक्तित्व ही बदला दिखेगा, चाहे आपका हो और चाहे सामने वाले का हो, पूरा बदला हुआ व्यक्तित्व, पूरी तरीके से प्रेम से भरा हुआ, ईश्वर के आदेश से के साथ आता हुआ, ठीक है। उस रहस्य को अपने रिश्ते की सच्चाई जानता हुआ, अपने रिश्ते के बारे में जो अभी तक नहीं पता था कि ये रिश्ता क्यों इतना बहुमूल्य है,
इस रिश्ते ये रिश्ता आप पूजेंगे। अब आप ये पूजनीय रिश्ता मुझे लग रहा है, ठीक है, कि आपका ये अब आपको आप खुद भी समझ गए, सामने वाला भी समझ रहा है, तो अब आप एक दूसरे को यहाँ पे मुझे पूजते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये है आपके लिए न्याय। आपके रिश्ते में जितनी भी चीज़ें बिगाड़ी गई वो आपका अप्रैल का माह आपके रिश्ते को सुधारने के लिए आया है। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, वो एनर्जी आपको दिखने लगी, स्वप्न के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से आपको संकेत मिल रहे होंगे। किसी भी तरीके से आपको माँ संकेत यहाँ दे रही कि अब आपके रिश्ते में सुधार आएगा। तो अप्रैल माह आपके लिए धन से जो स्ट्रगल चल रहा था वो स्ट्रगल भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस बार बार आ रही है, तो हाई प्रिस्टेस समझ लीजिए कि कुछ चीज़ है जो हाइड थी, जिनको मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे वो चीज़ें खुलेंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको भविष्य बता दी जाए, कुछ चीज़ें होती समय के साथ ही वो पन्ने खुलते हैं। तो उसके लिए हम कोई वो नहीं बैठे कि मतलब कि आप प्रेडिक्शन भी हो रहा है तो प्रेडिक्शन ये बताया, संभवता बताया जा सकता है, हाँ संभावनाएं हैं क्यों आगे ऐसे ऐसा होगा, लेकिन कब होगा और क्यों होगा वो माँ जानेंगी, ठीक है, वो रहस्य माँ ही जानती हैं। तो कुछ सजेशन है आपके लिए, सजेशन ले लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम खुद बिगाड़ते हैं ना, कुछ चीज़ें हम खुद समझ नहीं पाते, अपनी मूर्खता बस बिगड़ जाती है। तो उसके लिए सजेशन बहुत जरूरी कि माँ गाइडेंस क्या दे रही हैं आपके इस अप्रैल माह के लिए। लेजीनेस, न्यू विजन, बिल्कुल ठीक है, शेयरिंग, देखिए अब आपके लिए सजेशन क्या आ रहा है कि थोड़ा सा जो आपके अंदर ना कंफर्ट जोन में जो थे ना, आप निकलना नहीं चाहते थे उस पैटर्न से, मतलब पाना तो सब चाहते थे, मेहनत नहीं करनी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि राजा साहब बन के बैठेंगे तो जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं ना वो मिलेगी नहीं। कहीं कुछ चीज़ें हमारे प्रयास की वजह से नहीं मिलती, कि हम प्रयास करते ही नहीं, बस सोचते हैं अगर ईश्वर देंगे, वो तो हमें ही पता है, कर्म में किस्मत में लिखा है तो मिलेगा, लेकिन कर्म लगता है, एफर्ट लगता है, तब वो किस्मत भी चमकती है, तब वो किस्मत भी काम करती है। नहीं तो कभी कभी हम सिर्फ अपनी, या तो बहुत भाई भाग्यशाली हो कि बैठे ही खाना है तो बात अलग है, वो तो अलग स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो सजेशन मिल रहा है कि आपकी मूर्खता की, आपकी किसी भी कारण, किसी भी चीज़ को लेके आप किसी मतलब पुरानी चीज़ को लेके अगर आप भविष्य तय कर रहे थे तो उसकी वजह से भी चीज़ें बिगड़ गई हैं आपकी। तो आप पुरानी चीज़ों को ना देखें, पुरानी घटनाओं को ना देखें, पुरानी चीज़ों के साथ जो भी आपके साथ गलत चीज़ें हुई उसको बिल्कुल भी मत रखें। और ये जो भी आपका 9 नंबर बहुत आ रहा है कि बहुत सारा विवाद, बहुत सारा मतलब अपने आप को एकदम आपने, मतलब मैं कहूँ आपने अपने आप को मशीन समझ के रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन है, आप मशीन नहीं हैं, आप एक सोल हैं। वो ऐसी सोल जो कुछ करने आई है, जो सुख शांति समृद्धि प्रेम पाने आई है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भौतिकवाद में किसी डर की वजह, किसी भय की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। जो चीज़ें आपको दी जा रही थी उसकी आपसे वैल्यू नहीं हुई, या कहीं ना कहीं कुछ मूर्खता कर गए, सही समय पे एक्शन नहीं लिया, सही समय पे चीज़ों को समझ नहीं पाए, या हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है हम अपने दम पे जी लेंगे, अपना काम कर लेंगे, हम हैं बाकी सब कम है ऐसी स्थिति भी है। तो यहाँ पे आपको कहा जाए थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, ये इस अपने आप को मशीन मत समझिए कि आप सिर्फ काम 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 करते हैं। आपको शांति, आपको ज़रूरी है कि आपको खुद को संवारना, खुद से प्रेम करना, खुद के बारे में सोचना, खुद की सुख सुविधा के बारे में सोचना, अपने स्वास्थ्य को देखना, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना। अब इस पर काम करिए, ये सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल के आइए, ठीक है। कुछ प्राप्ति की ओर, मतलब आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ कंडीशनिंग जो आपने लगा के रखे थे ना खुद पे, कुछ चीज़ें थी ना कि नहीं ये बस ऐसा ही होगा, इससे आगे हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो माइंड आपका जो एक विचार रहा ना कि इससे आगे कुछ ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत है, ये सही, ये सब चीज़ें जो आपने सिस्टम बनाया इसको तोड़िए, इस जाल को तोड़िए, इस बेड़ियों को तोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपको सजेशन ये दिया जा रहा है कि चीज़ों को नए तरीके से सोचने का प्रयास करिए। द वर्ल्ड की एनर्जी, न्यू विजन, क्या हो रहा है कि नए तरीके से नई दिशा का चयन करिए। जिस दिशा में ईश्वर ले जा रहे हैं, जिस दिशा में आपकी सोल जाना चाहती है, आपको जिससे समृद्धि सुख चाहिए ना, तो वो विजन मत बदलिए। या तो कोई पुराना पैटर्न है जो आपका साथ हो सकता है वो लक्ष्य रहा ही ना हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है चीज़ों को थोड़ा सा अवलोकन करिए, फिर चीज़ों को समझिए, अंतरात्मा क्या बोल रही है, किस दिशा में जाना है, कुछ नया क्रिएट करना है, क्या नया करना है उसको समझिए। तो न्यू विज़न, अपना आपका जो विज़न है ना उसको थोड़ा सा नए तरीके से तैयार करिए, नए तरीके से योजना बनाइए,
ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप दुनिया के लिए आप हर चीज़ आप ही ना सोचें। अभी अभी आपको सेल्फ लव की यहाँ आवश्यकता पड़ रही है, अभी ये सेल्फ लव की आवश्यकता, अभी थोड़ा बाहरी दुनिया के उसमें मत जाइए। दुनिया में प्रख्यात विख्यात सब होना है, लेकिन अभी समय खुद पे काम करने का, अभी समय खुद से प्रेम करने का, अभी खुद समय खुद को बेड़ियों से बाहर निकालने का। जो बेड़ी आपके पैरों में, विचारों में या किसी भी चीज़ में बंधी, उसको तोड़ने का। तब आप अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे, तब आप अर्जुन बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँ आपको, यहाँ पे अपने ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो शेयरिंग की बात आ रही है ना, कि कुछ चीज़ जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली हैं आपके पास, जो कुछ उसको भी देना सीखें, कुछ बांटें। चाहे इमोशन हो उसको भी बांटने का प्रयास करें। अगर आपके पास धन है, आपके पास जो कुछ भी, थोड़ा उसको एनर्जी को फ्लो में लाइए, रनिंग में लेकर आइए, तब चीज़ें आपका विज़न क्लियर होगा। तब जो एनर्जी कहीं ना कहीं बंधी पड़ी थी वो फ्लो में आएगी। कुछ चीज़ें आपने रोक रखी है ना, शेयर करना सीखिए। इमोशन है, प्रेम है, धन है, ज्ञान है, कुछ भी हो, थोड़ा सा बांटना सीखिए। अपने ऊपर लोड लेना कम करिए। ठीक है। आपने अपने आप को मशीन समझ के रखा, आपको लगता है सब हमको ही करना है। ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, आपको सब आपको नहीं करना, सबका अपना अपना, फिर मैं कहूँगी कर्म है, सब अपने अपने कर्म के साथ जुड़े हैं, अपना अपना काम सबको मिलना है। आपको सिर्फ एक तरह से एक जिम्मेदारी कुछ समय के लिए दी गई, तो उस जिम्मेदारी से आप मुक्त हो रहे हैं। अपने आप को मुक्त भी करने की आवश्यकता, जबरदस्ती फंसाइए मत, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ना कंडीशनिंग अप्लाई आपने कर रखी है कि नहीं सिर्फ मेरे ही हाथ होगा, नहीं सिर्फ मुझे ही करना है। तो आपको ये कहा जा रहा है, इस चीज़ से बाहर निकल आइए, बंधन तोड़िए, चीज़ों का, विचारों का बंधन तोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसमें फंसे रह जाएंगे, कुछ भी आपको नहीं प्राप्त होने वाला। फिर अपनी तुलना तो कतई ना करें, तुलनात्मक स्थिति में बिल्कुल ना रहें। अब हो सकता है स्थिति पहले जर्जर रही हो, लेकिन अब आप आपके जीवन की न्यू विज़न आप अगर लेकर आते हैं, नई चेतना के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में ग्रोथ यहाँ पे आ रही है, बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। परिवर्तन को स्वीकार करिए। ये परिवर्तन आपके जीवन के सारे मार्ग को प्रदर्शित कर देगा, क्लियर कर देगा कि आपके जीवन में आपको आगे करना क्या है। ठीक। और देख लेते हैं अप्रैल माह जो आपके लिए है, इसमें और क्या सजेशन मतलब संदेश देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से। द स्टार, द सन, जस्टिस, फिर आ रहा है जस्टिस, हर्मिट। ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी का कार्ड, सन का कार्ड, स्टार का कार्ड, हर्मिट और जस्टिस। तो अप्रैल माह क्या है, आपको आपके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा करेगा, या आपके अंदर जो भी कुछ नया, आपके अंदर जो भी कुछ ज्ञान है उसको अप्लाई या इम्प्लीमेंट करने का समय मिलेगा, या तरीका मिलेगा, कोई ऐसा संसाधन मिलेगा जिससे आप वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हो, वो मैनिफेस्ट जो आपने किया तो वो मतलब आप क्रिएटर बन सकते हैं। इस समय पे आपके पास जो भी कलाएं हैं उसको लेके आप आगे चल के कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हैं बड़ा, सबके हित में। तो ये हो सकता है आपको कुछ ऐसा क्लिक हो जाए, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे आपके जीवन में आपको कहा जा रहा है कि जैसे आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। ठीक है। अगर सेहत से संबंधित दिक्कतें थी, सेहत भी यहाँ सही सुधरते दिख रही है। तो यहाँ पे संतान प्राप्ति, कंसीविंग दिख रहा है, कुछ सफलता किसी चीज़ में मिलने वाली, कोई भाग्य उदय होता दिख रहा है, लक्ष्मी का साथ मिलते हुए यहाँ दिख रहा है, कुछ खुशियाँ, सुख समृद्धि आ रही हैं। यहाँ पे मुझे फिर यहाँ पता नहीं क्यों लग रहा है लक्ष्मी का कार्ड देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की फीलिंग आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे राम जी भी हैं और लक्ष्मी जी भी हैं। तो यहाँ पे आपके फिर संबंधों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है जो अन्याय हुआ है ना, वो चीज़ें हो रही है आपके साथ, एक तरह जस्टिस होने वाला है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आप सीख चुके हैं, ये लेसन जो आपने सीखा ये बहुत आवश्यक था आपके लिए। 11 नंबर आपको बहुत दिख रहा होगा, 11 9 9 बहुत दिखेगा। ठीक है। तो इस समय आप अपने ज्ञान से अपने मतलब आप उस ज्ञान को लेके आगे बढ़ेंगे, उस स्किल को लेके आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ये अप्रैल माह आपको हो सकता है किसी अच्छे संस्थान से, किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी अच्छे गुरु से कोई कला सीखते, कोई स्किल सीखते हुए आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कोई नया कुछ तैयार कर सकते हैं आप, कुछ नया सीख सकते हैं ज्ञान को लेके। तो यहाँ पे नारद मुनि का ये जो कार्ड मुझे मतलब आप एस्ट्रो की ओर जा सकते हैं, वास्तु सीख सकते हैं, टैरो सीख सकते हैं, कुछ भी ऑकल्ट साइंस से संबंधित कुछ भी आप मुझे यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। उस ज्ञान के बल पे आप अपना भविष्य तय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ये संदेश आपके लिए, समझ लीजिए अप्रैल माह आपके लिए धीरे धीरे देख लीजिए। आप अगर अवेकन हो रहे तो देखो धीरे धीरे कैसे कैसे एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है ना, कैसे कैसे संकेत आपको मिल रहे हैं कि आप ये करना है, वो करना है। संदेश क्या ऐसे मिलता चल रहा है। और रही बात अगर कि नहीं मिल रहा है तो उसमें भी आपकी गलती, कर्मों की गलती। ठीक है। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कर्म प्रधान है, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद तब तक करेगा जब तक आप उसको वो मतलब आपने
चाबी, अपने जीवन की चाबी उसको देंगे तब वो बर्बाद कर सकते। लेकिन अगर आपने अपना कंडीशनिंग अप्लाई जो करके रखा है ना कि नहीं ऐसा, मतलब एक धारणा बना के, उस धारणा को तोड़िए तभी चीज़ें आपके समक्ष आने वाली, प्रत्यक्ष आने वाली है। तो ये अप्रैल माह आपके लिए वरदान तो साबित हो ही रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से प्रिडिक्शन चल रही हैं और ये चीज़ें हो भी रही धीरे धीरे, इसके लिए आप नकार नहीं सकते। हाँ, कुछ स्थिति है जो अभी भी वही चल रही है, तो वही मैंने कहा जब तक वो पैटर्न खत्म नहीं होता तो चीज़ें आएंगी, मतलब आप पूरा नहीं कर सकते, फिर याद रखिएगा। 11-11 बोला था, यहाँ 12-12 भी आ गया, तो आपके रास्ते मतलब 12 की एनर्जी, मतलब इस एनर्जी में क्या है कि आपके रास्ते जो बाधाएं हैं वो हटेंगी, ठीक है, बाधाएं हटाई जाएंगी, चीज़ों को आपके साथ गलत जो रिश्ते जुड़े उनको हटाया जाएगा। तो प्रेम आपकी किस्मत है, रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे हील होता हुआ, जो एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी ना वो यहाँ फील हो रही है, तो वो चीज़ के लिए भी आपको माँ दोबारा कन्फर्मेशन दे रही हैं। कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आने वाले हैं, वो असली चेहरे कुछ भी हो सकते हैं, तो अब हो सकता है सच्चाई कुछ आपके समक्ष आने वाली। कार्ड्स तो रोड डेली जादू होता है इन कार्डों के साथ, मैं कितना भी इसको सीधा सही करती हूँ लेकिन फिर अपने आप बदल जाते हैं। मैं थक चुकी इस कार्ड के साथ, अब मैं इसको जैसे भी आएगा वैसे निकाल के मैं सामने रख दूंगी। कर्म फल प्राप्त, देखिए कर्मों की बात हो रही थी ना कि कर्म फल, ये कर्मों का ही खेल है। कुछ गलत अभी चल रहा था, याद रखिए ब्लेम मत, जितना ब्लेम करेंगे, जितना दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएंगे, उतना वो कर्म आप क्रिएट करते जाएंगे, फिर वो सज़ा बढ़ती चली जाएगी। याद रखिएगा, जहाँ पे हैं स्वीकार करिए स्थिति को, जल्दी जल्दी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जल्दी ये चीज़ें ख़त्म भी होंगी। तो आपको कहा जा रहा है अब ये जो समय है ना आपके हर फील्ड में एक तरह से ग्रोथ आना है, मतलब जिस भी तरीके से आप अगर ईश्वर के गाइडेंस में रहेंगे और जहाँ भी हाथ लगाएंगे सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आपको उस तरीके से आपको वो उपलब्धि मिलेगी। अपने अभिमान का त्याग करें, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें मैंने कहा ना जो एडवाइस ली ना, लेजीनेस है, कुछ अकड़ है, कुछ चीज़ें ना आपने बना के रखी, नहीं इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ ये हम करेंगे ही नहीं, तो अभिमान का त्याग करिए। आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित घेरे, मतलब आपको एक तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कि आप अगर सुरक्षा को लेके आपको दिक्कत हो तो आपको कहा जा रहा है आप सुरक्षित हैं, माँ आदिशक्ति कह रही हैं आप सुरक्षित हैं। आपकी समस्या का समाधान आप खुद है, वही समझाते आ रहे हैं, वही चीज़ें हैं कि हमने चयन ही गलत कर लिया, ठीक है, गलत चीज़ों का चयन कर लिया, किसी भी कारणवश कर लिया, तो समस्या आपने खुद उत्पन्न की, तो समाधान भी आप ही है। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुँच रही है। अगर आपको लग रहा भगवान मेरी सुन रही, तो भगवान कह रहे मैं सब सुन रहा हूँ लेकिन कर्म भी तो काटने हैं। अब आपकी कुंडलिनी जागृत तो हो रही है, तो मतलब हो सकता है आप कुंडली अवेकनिंग का प्रोसेस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ भी हो, तो आपको संकेत मिल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके समक्ष आ रही होंगी। तो ये समझ लीजिए आपके इष्ट बता रहे कि वो ऊर्जा हम मतलब कनेक्ट कर रहे हैं आप अच्छे से। अब कनेक्ट की बात है, कम्युनिकेशन भी आ गया, बिल्कुल आप स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको कनेक्ट कर रही हैं, मतलब आपका वो द्वार खुल गया है जिससे आप दिव्यता से कनेक्ट हो रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अगर कोई मनोकामना तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते रहिए, पाठ कराइए, संकल्पित कराइए। बार बार आ रहा है कि आपके जीवन में इस साल बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। पारिवारिक कलेश, कर्म फल प्राप्त की बात हो रही, पारिवारिक कलेश रहा है तो कार्मिक पैटर्न है, तो वो भी चीज़ें कुछ है, समय अभी कटना बाकी है, उससे थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा मैं कहूँ कि माया का त्याग करिए इस समय। क्रोधी अभिमानी, ओके, अभिमानी क्रोधी ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें। यहाँ कर्म फल व्रत क्या होता है कि अगर हम किसी गलत व्यक्ति की धारणा को रख लेते हैं, उसके विचारों का साथ दे देते हैं, उसका कर्मों में साथ दे, तो उसमें वो आपको कहा सहयोग करना बंद करें, नहीं दंड के भागी बन रहे हैं आप। अब वो व्यक्ति कोई भी हो आपके जीवन में, आपका कितना खास हो, कोई ब्लड रिलेशन कुछ भी हो, अगर गलत कर रहा है तो समझ लीजिए उसको सज़ा के भागी आप भी बन जाएंगे। अब यहाँ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके यहाँ पे दुश्मनों की बात आ रही कि कुछ चीज़ें आपके साथ की जा रही थी, वो चीज़ें अगर सफल नहीं तो वो आपके दुश्मन जो है आपसे थोड़ा सा इरिटेट, मतलब और उनको खुंदक लग रही है कि ऐसा क्या है कि जो चीज़ आपको प्रोटेक्शन दे रही, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप सुरक्षित घेरे में हैं। आप हतोत्साहित ना हो, माँ के साथ हैं। माँ कामाख्या का बुलावा देखिए कौन है जो पहुंचने वाले माँ कामाख्या के पास। बिल्कुल यहाँ पे पारिवारिक कलेश, यहाँ मैरिड लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो मतलब कर्मफल प्राप्त, यहाँ कार्मिक पैटर्न चल रहा है, क्योंकि रिलेशन की बात आई थी उसमें डेथ आया था, डेथ और जस्टिस, तो कोई कार्मिक पैटर्न रहा, कोई कार्मिक मैरिज रही है, तो वहाँ पे आपको न्याय मिलने वाला है। आपके आप अपने अंदर से ईर्ष्या, क्रोध की भावनाओं और जो भी आपके अंदर भेदभाव, उस मैल को धो डालिए। क्या हो रहा है, कर्मफल कैसे मिल रहा है,
ऐसे व्यक्ति का साथ भी दे रहे जो अभिमान नहीं है, जो ईर्ष्यालु है, और उसके बाद आपके अंदर भी वो चीज़ें चल रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है स्मेल को धोइए। तब बहुत सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट कर ली हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चीज़ों को समझिए। बार बार ये वैवाहिक जीवन फिर आ रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते। माँ न्याय करेगी, याद रखिए। परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। 11-11 मैंने स्टार्टिंग में कहा, 11-11 आ भी गया, ठीक है। तो आशावादी बने रहें, उम्मीदों पे, मतलब एक तरह से जो उम्मीद आपने लगा के रखी, मैनिफेस्ट करे, उस पर एक तरह से मैं कहूँगी हिलना नहीं, डाउट मत करना, वो होगा, पूरा होगा। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। मतलब मैनिफेस्ट जो अभी इस समय कर रहे हैं, जो जिस स्थिति में भी आप है ना, वो समझ लीजिए जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएंगे। तो सोच समझ के चीज़ों को देखिएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना बहुत आवश्यक है, और अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पारिवारिक कलेश बहुत है या कुछ भी है, आपको लग रहा है कहीं भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कत हो, तो आप अर्धनारीश्वर शिवलिंग का पूजन करें, अभिषेक करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। कुछ लोग हैं जो मतलब आपको देखना, आपको नोटिस करना या आपसे भय खाना, बहुत तरीके की कुछ चीज़ें हो रही हैं। लोग आपको देख रहे हैं, आप कैसे बदल गए, लोग आपके प्रभाव को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बदलाव को देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को अब प्रभावित कर रही हैं। अपने की कुंडली में राजयोग है, राजयोग बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी के दिल पे राज करना, कहीं समाज में राज करना, कहीं ना कहीं की सत्ता मिलने का योग बन रहा है। तो दुश्मनों की बात कर रहे थे ना, जो कुछ आपके जीवन में जो मैनिपुलेटर हैं, जो षड्यंत्रकारी, कुछ क्रियाएं तो की गई थी आपके ऊपर, लेकिन आप वो फेल हो गई। मतलब आपको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चीज़ें फेल हुई, ये माँ बता रही हैं। उन्होंने फेल कर दिया उस चीज़ों को। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, मतलब समय अनुकूल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और लाभ उठाइए। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित किया गया है। तो जो आपको एस ऑफ कप्स आया ना, ये वही प्रेम है। 999 की एनर्जी, बिल्कुल। चीज़ों को माफ़ करना सीखिए, थोड़ा चीज़ों पे नियंत्रण बंद कर दीजिए, वास्तविकता को स्वीकार करिए। अध्याय नया शुरू होने वाला है, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली। षड्यंत्र, बिल्कुल आपके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। आपको ये बताया जाए तो आप एक पवित्र आत्मा है, पवित्र सोल हैं इस धरती पे। मतलब आपकी उपस्थिति समझ लो, जिस भी एरिया में आप उपस्थित होंगे वो पूरा एरिया ही आपकी ऊर्जा से प्रभावित होता है। आप देखिएगा आपकी उपस्थिति, या आप जहाँ रह रहे हैं या कहीं आपने नई जगह गए, या जब भी रहे, पहले का बदलाव देखना। जितना जितना आप जागृत होते गए, उतना उतना देखिएगा आपके आसपास का माहौल बदलता जा रहा है। लोग बदलते जा, लोगों की विचारधारा, लोग बहुत धार्मिक होते, धर्मकार्य होते, बहुत कुछ अलग होता दिख रहा है। तो ये आपकी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा के कारण ही वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का आवरण बदल रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो प्रभावित ऊर्जा, मतलब आपकी उपस्थिति से आपको लगता होगा कि अकेले हैं, अब अकेले क्या ही हम कर लें, हम ना किसी से बात करते हैं, हम ना किसी से मिलते हैं। लेकिन जो आपका ऑरा है ना, जो आपका प्रकाश है, वो पूरी उस एरिया में एक तरह से प्रकाश दे रहा है। मतलब लोगों की अज्ञानता को दूर हटाना, लोगों के अंदर अच्छी विचार धारणा डालना, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आप देखिएगा, अपने जहाँ भी रहते, किसी कॉलोनी, कहीं फ्लैट, कहीं अपार्टमेंट, कहीं भी आप रहते, देखिएगा कुछ नया बदलाव हो रहा है। आपके जीवन में वो सभी लोग हटा दिए गए हैं जो आपकी सफलता के बीच आ रहे थे। तो आपके जीवन से सब लोग हटाए जा रहे हैं, कार्मिक पैटर्न हट रहा है। आप जहाँ थे पहले, वहाँ पे भी जब जहाँ रहते थे, आप प्रकाश देते थे, उजाला आपके रहने से उजाला था। चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कॉलोनी, जो भी, आपके रहने से वो अलग ही माहौल था। तो वहाँ से कहा जा रहा है कि आपका ऑरा काम करता था। तो लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको चीज़ें वैल्यू नहीं मिली है, तो आपको कहा जा रहा है वो सब लोग आपके जीवन से हटा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो कारीगर नहीं थे, आपकी सफलता के बीच आ रहे थे। अमावस्या का दान करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए अमावस्या का दान करना, ठीक है। आप पितृ की कृपा चाहिए, पितृ के साथ अगर जुड़े हैं, पितृ को अगर आप अमावस्या पे दान करें तो आपको उपस्थिति बताई जा रही है कि आपके दान को स्वीकार भी करें। अगर नहीं कर रहे तो करिए, ठीक है। दान का मतलब एक ही चीज़ नहीं, कुछ अच्छा कार्य करिए, जनसेवा करिए, वृद्धों की सेवा करिए, जानवरों की सेवा करिए, पशुपालन करिए, गायों की सेवा करिए। इससे भी आपके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जीवन है आपका, जिस कार्य के लिए मिला है, ये अप्रैल माह आपके लिए देखिए कितना बड़ा बदलाव लेके आया है। तो स्वीकार करिए चीज़ों को कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मेरी पात्रता है, इसको कहिए, डाउट मत डालिए। तो ये अप्रैल माह आपके लिए शुभकारी हो, लाभकारी हो, समृद्धकारी हो। जय माता दी।